ठीक है, so let's start with the today's session, everyone. This is a very important session for each and every one of us. I'll tell you why. What we gonna be doing, what I'm planning with respect to this particular group जो हमने बनाया है और जो हम करने वाले हैं. यार मैंने एक चीज रियलाइज करी है, जैसे अगर आपको पता है बचपन में हमारे पेरेंट्स हमें कहते थे एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, बोलते थे ना, वही सेम चीज मुझे लगता है विद रिस्पेक्ट टू सीसैट. 5 to 6 क्वेश्चंस अ डे कीप द फोबिया ऑफ सीसैट अवे. ठीक है, ये मेरे को पक्का लगता है कि इफ यू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी कि हम डेली 5-6 क्वेश्चन तो एटलीस्ट सीसैट का रोज कर ले, ट्रस्ट मी सीसैट का जो डर है ना, या सीसैट का जो एक फोबिया है, या सीसैट से हमें जो घबराहट होती है नाम सुन के, वो खत्म हो जाएगा जब डेली धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप व्हेन विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सीसैट, व्हेन विल स्टार्ट एनालाइजिंग कि अच्छा पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोचना कैसे है, वो सब चीजें जब हम सीख जाएंगे, देन आवर सीसैट प्रिपरेशन वुड बी इजी, एंड देन स्कोरिंग दैट मैजिकल फिगर ऑफ 66 इन सीसैट विल नॉट बी अ ट्रबलसम प्रॉब्लम. ठीक है, सो उन सबको ध्यान में रखते हुए लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस सेशन. आज काफी नए बच्चों ने इस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया था, उन्होंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करे होंगे, तो सिर्फ आज के लिए मैं क्या करूंगा, आई विल बी डिस्प्लेइंग यू ईच एंड एवरी क्वेश्चन. मैं आई विल बी मूविंग असाइड, आई विल गिव यू अ टाइमर ऑफ 1.5 मिनट टू 1 मिनट पर क्वेश्चन. सिर्फ सोचो कि ये क्वेश्चन करेंगे कैसे. अभी कर नहीं पाओगे, मैं मानता हूं, जस्ट गिव इट अ थॉट. और ये सारे क्वेश्चंस आपके 2025 पीवाईक्यू के हैं. ठीक है, हम रिवर्स जाएंगे, 25 करेंगे, 24, 23, 22 ऐसे रिवर्स करेंगे. ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस देखो और एनालाइज करो कि इसको 1 मिनट में अगर करना है तो क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, बस इतना सोच लो, बाकी सब मैं करूंगा. ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, अ टाइमर ऑफ 1 मिनट वुड बी गिवन टू यू. ज्यादा टाइमर की जरूरत नहीं है, 1 मिनट का टाइम बहुत है. स्टार्ट करो एंड देन आई विल हेल्प यू. डू इट गाइस. करिए इसे फटाफट गाइस. डन. ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को करने का सही अप्रोच क्या है. व्हाट शुड बी आवर माइंड सेट बिफोर सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कि इसको सही तरीके से कैसे करना है. क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन कह रहा है अ नेचुरल नंबर n इज सच दैट इट कैन बी एक्सप्रेस एज n इज इक्वल टू p प्लस क्यू प्लस आर. वो कह रहा है n इज इक्वल टू p प्लस क्यू प्लस आर हमें दिया हुआ है. ठीक है, वेयर p q and r आर डिस्टिंक्ट फैक्टर्स ऑफ n. डिस्टिंक्ट मतलब पी क्यू आर तीनों अलग अलग नंबर से सेम नहीं हो सकते. हाउ मेनी नंबर्स बिलो 50 हैव दिस प्रॉपर्टी. ठीक है, सबसे पहले 2 के देखते हैं. 1 का तो कोई फायदा नहीं. 2 के फैक्टर्स कितने हैं, 1 एंड 2. तो क्या हो सकता है, 1 प्लस 2 तो 3 हो जाएगा, नहीं. 3 के कितने फैक्टर्स है, 1 एंड 3, नहीं होगा. 4, 1 2 एंड 4, 4 भी नहीं बनेगा. 5, 1 एंड 5 नहीं होगा. 6, 1 2 एंड 3 एंड 6. अब 1 प्लस 2 प्लस 3 मेरा 6 बनता है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 मेरा क्या हो गया, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाला नंबर. तो 6 इज वन ऑप्शन. अब जैसे ही मेरे को बच्चों 6 कंफर्म हुआ ना, अब मेरा दिमाग चलना चाहिए इस तरह से कि अच्छा 6 है तो 12 भी तो होगा, सबका डबल कर दूंगा. 12, 2 प्लस 4 प्लस 6 है ना, और 2 भी फैक्टर है 12 का, 4 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है. तो ऐसे 6 के सारे मल्टीपल्स लेस देन 50 विल सैटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी. तो 6, 12 और लास्ट नंबर लेस देन 50 कौन सा होगा, 48. तो ये कितने नंबर्स हुए बेटा, 8 नंबर हुए.
6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया मेरा? ऑप्शन सी 8 इज द करेक्ट आंसर बच्चों। आया ना? क्वेश्चन समझ में आया? इसको करने का अप्रोच समझ में आया कि मैं इसको कैसे करूंगा एग्जाम में? पैनिक नहीं करना, क्या पूछ लिया ऐसे घबराना नहीं है, हाथ पैर नहीं फुलाने क्वेश्चन से। सिंपल सटीक तरीके से, अच्छा ऐसे बोल रहे हैं, बना के देखते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आगे बढ़ेंगे, कोई बात नहीं भाई। जब अगर आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो ना, तो मैं आपको एक चीज और सिखाऊंगा कि एग्जाम में ये क्वेश्चन छोड़ने वाला क्वेश्चन है। दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड टीच you students as a teacher, because in exam out of 80 questions I have to teach you कि how to select those 40 questions which can be attempted in exam। आप मुझसे वो सीखोगे, बाकी के वो जो 40 क्वेश्चन नहीं करने हैं उनको करना कैसा है, वो तो 40 बंदे और सिखा रहे हैं यूट्यूब पे। आपको मैं क्या सिखाऊंगा कि वो 40 क्वेश्चन कौन से पिक करने हैं, ठीक है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1, किसी को कोई डाउट? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चंस आज इन 2025 एग्जाम। टाइमर वही 1 मिनट का दूंगा, इससे ज्यादा का टाइम नहीं देता, ट्राई करो एंड देन विल डू। करिए इसे। डू इट गाइस, फटाफट करिए। डन? डन गाइस सबका? किसी को कोई डाउट? देखो अब इस क्वेश्चन को समझो और इसकी अप्रोच समझते हैं हमें क्या कह रहे हैं। 3 प्राइम नंबर्स पी क्यू एंड आर, 3 प्राइम नंबर है पी क्यू एंड आर, ईच लेस देन 20, सारे किससे कम है? 20 से कम है, आर सच दैट P माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस आर। ठीक है, दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉसिबल वैल्यूज कैन वी गेट फॉर P प्लस क्यू प्लस आर? अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा कि तीनों का डिस्टिंक्ट वैल्यूज का समेशन क्या आएगा, ये हमसे पूछ रहा है। P प्लस क्यू प्लस आर, वैल्यूज नहीं पूछ रहा या डिफरेंस नहीं, वो P प्लस क्यू प्लस आर पूछ रहा है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? लेट अस फाइंड ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 20। लिखते हैं 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होता, 11, 13, 15 नहीं होता, 17, 19। ये मेरे सारे प्राइम नंबर्स हैं जो 10 से सॉरी 20 से कम है, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। अब हमसे वो बोल रहा है P माइनस क्यू बराबर है Q माइनस आर के। अब एक चीज का ध्यान रखना, मैं यहाँ पे 2 को इग्नोर करके चलूंगा। क्यों इग्नोर करूंगा ये चीज ध्यान रखना। ऑड माइनस इवन इज इक्वल टू ऑड, ठीक है? तो वो ऑड नंबर आएगा तो वो कभी भी सेम बराबर नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मैं 2 डिफरेंस करूंगा, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? ऑड माइनस ऑड इवन, तभी तो मेरे पास ऐसा आएगा कि जहां पे डिफरेंस सेम आ रहा है। देखो सबसे पहला नंबर तो सामने ही दिख रहा है, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 माइनस 3। 7 माइनस 5 2, 5 माइनस 3 2, ये दोनों का एक सेट बन गया। अब एक बात बताओ, 3 में 7 ऐड करूंगा तो 4, और 7 में 4 ऐड करूंगा तो 11, तो यानी कि 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 7 माइनस 3। दोनों जगह पे 4 आ रहा है। ये मेरा केस 1, केस 2, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब थर्ड देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 3 के साथ पेयर बनाऊंगा। 3 पे 8 जोड़ा तो 11, तो 11 में 8 जोड़ूंगा तो 19 आ रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी कि 19 माइनस 11 बराबर है 11 माइनस 3 के। ठीक, अब और तो मैं 3 को कर नहीं सकता क्योंकि वो 19 से बड़ा चला जाएगा, थर्ड नंबर छोड़ दो। फोर्थ, अब मैं 5 से लेता हूँ, 5 में 2 जोड़ा तो 7, 7 में 2 जोड़ूंगा तो 9 नहीं बन रहा,
5 में 4 जोड़ा तो 11, 11 में 4 जोड़ूंगा तो 15, नहीं हो रहा। 5 में 8 जोड़ा तो 13, 13 में 8 जोड़ूंगा तो 21, तो ये भी नहीं हो रहा। ठीक है, 5 में 11 जोड़ा तो 6, सॉरी 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 6 17, तो ये बन रहा है 5 11 11 17, तो 17 माइनस 11 किसके बराबर है? 11 माइनस 5 के बेटा। फोर्थ केस आ गया मेरा। फिफ्थ केस देखते हैं। अब कौन सा था? 5 11। अब 5 में 13 जोड़ूंगा तो 8 8 13 में 21 गायब कर दो। ठीक है, फिफ्थ केस 7 पे आओ। 7 में 4 जोड़ा 11 11, 11 में 4 जोड़ूंगा तो 15, नहीं है। 7 में 6 जोड़ा 13, 13 में 6 जोड़ा 19 बन रहा है, तो यानी कि 19 माइनस 13 बराबर है 13 माइनस 7। दोनों जगह 6 आ रहा है, तो ये मेरे पास 5 केसेस तो क्लियर दिख रहे हैं। क्या और कोई केस बन रहा है? देखते हैं। 11 में 2 जोड़ा 13, 13 में 2 जोड़ूंगा 15, नहीं होगा। 13 में 4 जोड़ा 17, 17 में 2 जोड़ा 19, नहीं हो रहा। तो यानी कि यही 5 केसेस है। अब हमसे क्या पूछे? P प्लस क्यू प्लस आर। यहाँ पे 3 प्लस 5 प्लस 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 3 15, 11 प्लस 7 18, 18 प्लस 3 21, 19 प्लस 11 30, 30 प्लस 3 33, 17 प्लस 11 28, 28 प्लस 5 33, 19 प्लस 13 22, सॉरी 32, 32 प्लस 7 39। Distinct numbers of P plus Q plus R 1 2 3 and 4। 33 तो 2 बार ही आ रहा है, तो व्हाट इज माय करेक्ट आंसर? माय करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 4। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? अच्छे से क्लियर हुआ, समझ में आया कि हम इसको कैसे करेंगे? ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, घबराना नहीं। ठीक है, 1 मिनट का टाइमर दे रहा हूं, ट्राई करो एंड देन आई हेल्प यू। डन, अच्छे से डन। कोई डाउट? बहुत सारे डाउट्स होंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करना है समझ नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, समझते हैं। इसको करने का तरीका है परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू। कैसे? वो कह रहे हैं हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ P प्लस Q प्लस R आर देयर सैटिस्फाइंग 1 अपॉन P प्लस 1 अपॉन Q प्लस 1 अपॉन R किसके बराबर है? 1 के। जहां पर P Q R क्या है? नेचुरल नंबर, और जरूरी नहीं है अलग अलग हो, सेम नंबर भी चलेंगे। ठीक है, अब ना तुम इसको परसेंटेज की टर्म्स में सोचो। मुझे ना 100% बनाना है और ऊपर 1 चाहिए, ये बात फिक्स है। अब जब हम परसेंटेज चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो मैं आपको वहां से 1/1 से लेके 1/25 तक की वैल्यूज याद करा देता हूं। तो अगर आपको वो चीज याद है, तो मैं यहाँ पे अगर 1/2 50% मानू, तो मैं और क्या क्या ऐड कर सकता हूँ? 1/4 25% प्लस 1/4 25%। क्या इस वैल्यू से 1 बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। एक वैल्यू और है 1/3 33%, 33%, 33% टोटल 1। ये भी सही है सर, बिल्कुल सही है। और क्या कर सकते हैं आप बताओ? 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/3 नहीं बनेगा, 66। मुझे ना आप इसको परसेंटेज की टर्म्स में सोचो। 50 प्लस 25 प्लस 25, 33.3,
33.3, 33.3, तो 100 हो गया। और कैसे 100 बना सकते हैं सोचो। लेना मेरे को नंबर 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, ऐसे ही लेना है। और क्या वैल्यू है आप बताओ। दो तो हमने निकाल ली। अब यहां पर है ऑप्शन नन तो चला गया, 1 चला गया, 3 या मोर देन 3 ऑप्शंस है। सोचो 1/2, कमेंट्स में देखें एक बारी कि बच्चे क्या बोल रहे हैं। लेट्स सी। गाइस गिव मी योर ओपिनियन अबाउट इट कि आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, बताओ। और किसी तरह से बन रहा है? क्विकली गाइस टेल मी। 1/3 प्लस 1/3 तो बन गया। अब मैं और किसी तरह से कर सकता हूं, बताओ ना। क्या मैं यहाँ पे 1/4 25%, 1/3 33%, 1/5 कुछ ऐसे करके कर सकता हूं? नहीं, ये तो नहीं बन रहा। तो और क्या तरीका है जिससे मैं ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर पाऊं? एक ऑप्शन और है, सोचो। आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट इट। क्या मैं और किसी तरीके से कर सकता हूं? अगर मैं यहाँ पे 1/2 50% है, ये 25, ये 25 है, किसी तरह और मैं कुछ फिट कर सकता हूं इस ऑप्शन में? नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 मोर देन 3 तो है ही नहीं, 1 और नन तो है ही नहीं। तो यानी कि हम यहाँ पे कुछ और एक मिस कर रहे हैं। सोचो क्या मिस कर रहे हैं। 1/, अगर मैं यहाँ पे 1/2, ये हमारा हो चुका है 1/3, 1/3, 1/3 हमारा हो चुका है। क्या मैं यहां पर ये चीज कर सकता हूं? 1/6 क्या है? 16%। 1/3 क्या है? 33%। तो 1/2 प्लस 1/3, 50 और 33 प्लस 1/6। चाहे चेक करना हो तो ऐसे कर सकते हो, 3 प्लस 2 प्लस 1, 6/6 आ रहा है 1। तो यानी कि ये भी सेटिस्फाई हो गया, हाँ या ना? और कोई तरीका है? नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी, 3। क्लियर है गाइस? समझ में आया कि इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या था, अप्रोच क्या थी? अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस वाज कंपैरेटिवली एन इजी क्वेश्चन। देखो कि हम इसको कैसे करेंगे। 1 मिनट का टाइमर दे रहा हूं। सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है, करिए इसे। डन। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में हमें एक सीरीज दी है, जन, दिसंबर, जैन, अक्टूबर, एक्स, मार्च, अक्टूबर, वाई, सितंबर। हमें एक्स एंड वाई की वैल्यूज निकालनी है। ये क्वेश्चन इजी है, देखो कैसे। जैन से जैन गए तो 0 का डिफरेंस, जैन से दिसंबर गए, पीछे गए तो -1 किया, दिसंबर से अक्टूबर गए तो हमने 12 से 10 पे आए तो हमने -2 किया, -0, -1, -2, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? -3। तो 10 - 3 7, 7 इज द मंथ फॉर जुलाई।
ऑप्शंस देखो, ये दोनों एलिमिनेट हो गए, इन दोनों में से बचा, तो ये x की वैल्यू तो मेरी जुलाई फिक्स हो गई बेटा 7। अब -4 करूंगा, 7 - 4 3, सही है। अब इसमें मैं -5 करूंगा तो वो अगेन 3 - 5 - 2, तो 12 - 2 10, तो ये 10 हो गया। अब 10 - 6 करूंगा तो 4 आएगा। फोर्थ मंथ कौन सा है? अप्रैल, तो यानी कि अप्रैल ये वाला ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया मेरा? ऑप्शन बी। किसी को कोई डाउट? अगला क्वेश्चन देखो, टाइमर अगेन 1 मिनट, डू इट फास्ट, करिए इसे। फटाफट देखिए गाइस। डन। अब यहां पे क्वेश्चन समझो हमें क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं एक टीम एक्स ने स्कोर्ड अ टोटल ऑफ n रन्स इन 20 ओवर्स। 20 ओवर्स में n रन स्कोर किए। टीम वाई टाइड द स्कोर इन 10% लेस ओवर्स, तो यानी कि 18 ओवर्स में n रन स्कोर किए। 10 हैड टीम वाइज एवरेज रन रेट बीन 50% हाइयर, ये y है ये x है। वो कह रहा है इनकी एवरेज रन रेट 50% ज्यादा होती, द स्कोर्स वुड हैव बीन टाइड इन 12 ओवर्स, तो वो 12 ओवर में स्कोर टाइप कर देते। वो रेशियो से भी समझ में आ रहा है, 50% हाइयर तो ओवर 31, मतलब अगर आप परसेंटेज देखो 50% हाइयर मतलब 1/2 से बढ़ाया तो 1/3 से ओवर्स कम हो गए। सिंपल लॉजिक है। हाउ मेनी रन्स वर स्कोर्ड बाय टीम एक्स, अब वो कह रहे हैं टीम एक्स ने कितने रन स्कोर किए। गाइस अब दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड अपॉन परसेंटेजेस। 72, 144, 216 सारे क्वेश्चन सेटिस्फाई करेंगे यहाँ पे, आप चाहे ट्राई कर लो। ठीक है, इसीलिए क्योंकि यहां पर हमने बात परसेंटेज की करी, और परसेंटेज तो वो चाहे 100 रन हो, चाहे 4 रन हो, चाहे 5 रन हो, अगर हमने रन रेट 50% से बढ़ाई है तो ओवर्स 33% से कम होगा ही होगा। ये तो हमने परसेंटेज में भी सीखा है। तो कुछ भी हो, जब मुझे विद रिस्पेक्ट टू रन पता ही नहीं है तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, आई कैन नॉट टेल हाउ मेनी रन्स आर स्कोर्ड, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल रूल है ना। चाहे वो एक्स ने 500 रन स्कोर करे हो, चाहे 72 करे हो, चाहे 144 करा हो, कुछ भी करा हो सेम ही रहेगा मेरे लिए। इसीलिए लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोचो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देन आई हेल्प यू विद इट। टाइम 1 मिनट, डू इट फास्ट, करिए इसे गाइस। डन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल है, इसमें कुछ करना नहीं है। वैसे क्वेश्चन समझो, प्राइस हमने बढ़ाया k% से, फिर हमने k% से डिक्रीज कर दिया, फिर k% से बढ़ाया, फिर k% से डिक्रीज किया, और न्यू प्राइस क्यू बना दिया।
तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू बताना है, पी एंड क्यू। देखो प्राइस पी है, उसको मैंने के परसेंट से बढ़ाया तो 1 प्लस के अपॉन 100 किया, फिर मैंने के परसेंट से घटा दिया तो 1 माइनस के अपॉन 100 किया, फिर मैंने के परसेंट से बढ़ाया तो 1 प्लस के अपॉन 100 किया, फिर के से गिराया तो 1 माइनस के बाय 100 किया, और ये किसके बराबर है, क्यू के। ये हमें पता चला। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमें पता ही है। अब एक बात बताओ, 100 सबका बाहर ना ले जाऊं, आसान नहीं हो जाएगी इक्वेशन से बनानी मेरे लिए। 100 बाहर ले आता हूँ, 100 बाहर ले जाके उधर मल्टीप्लाई करूंगा तो p 100 प्लस के 100 माइनस के 100 प्लस के 100 माइनस के किसके बराबर है, q इंटू 10। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जीरो है, 10 की पावर 8। ऑप्शंस देखो, ये गया ये गया, क्योंकि 10 की पावर 8 तो चाहिए ही चाहिए। अब 100 प्लस के 100 माइनस के इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि p 100 स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और ये भी यही बनेगा 100 स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इंटू 10 की पावर 8। इतना तो क्लियर है। अब ये ए स्क्वायर ये भी ए स्क्वायर, तो ए की पावर 4, तो p 100 स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर q इंटू 10 की पावर 8। ये हमारा आंसर आ गया। अब 100 स्क्वायर को मैं 10 की पावर 4 लिख सकता हूं, p इंटू 10 की पावर 4 माइनस के स्क्वायर, p इंटू 10 की पावर 4 माइनस के स्क्वायर होल टू द पावर 2। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा, ऑप्शन ए। क्लियर, सही लगा। वी आर डन विद 6 क्वेश्चंस एंड द क्वेश्चंस फॉर टुडे। डेली करते हैं ये चीज, डेली पीवाईक्यूज करते हैं। अभी फॉर दिस मंथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो मुश्किल से आधा घंटा लगा है, और अभी तो हमारी स्पीड और अच्छी होगी तो कम हो जाएगा। डेली 15-20 मिनट देने से अगर सीसैट इंप्रूव हो रहा है ना गाइस, और वो भी फ्री में, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिस करनी चाहिए। ठीक है, स्टे कनेक्टेड, शेयर दिस विद ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट मुझे भी अच्छा लगे कि yes, so many students are joining my sessions. ठीक है, with that I'll take a leave today. We'll be posting questions today at 4 for all of you. Attempt those questions and कल फिर मिलेंगे 1 बजे. Thank you. Let's end this session now.